मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ के नामों की बाज़ाब्ता मंजूरी। अयाज सादिक स्पीकर और गुलाम मुस्तफा डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार होंगे। सदर, वजीर आजम और स्पीकर के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के लिए कमेटी तश्कील। तमाम जमातों का सियासत और मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर चलने का ऐलान। रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, आने वाली हुकूमत मुल्क को सियासी इस्तेहकाम देगी। नवीद कमर बोले, मिसाक मुफाहमत जरूरी है, अपोजिशन को भी साथ मिलाना चाहिए। अब्दुल अलीम खान ने कहा, आज मईशत और गरीब की हालत बेहतर करने की जरूरत है। नई हुकूमत में ईमानदारी से किरदार अदा करेंगे। मईशत को जिस लेवल पे पहुंच चुका है उसको अब उठाने की, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो अब हम ये जो इलेक्शन के मराहल के बाद का हिस्सा है इसको खुश उसलूबी से तय करें और जहाँ जहाँ आपको मैंडेट मिला है आप वहाँ पे अवाम को रिलीफ देने के लिए काम करें। चार्टर ऑफ द इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, चार्टर ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन पे भी हम मिलकर काम करें। अपकमिंग पार्लियामान को एक और चैलेंज कबूल करना चाहिए और वो ये कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स को परस्यू करें। मीसाक़ मईशत, कौमी इत्तिफाक़ राय, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात। बिलावल भुट्टो ने इत्तेहादियों के सामने 4 तजावीज़ रख दी। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में नून लीग को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, मुआशी बहरान और आलमी चैलेंजेस को सामने रखते हुए आपके साथ हैं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में मौलाना फजल रहमान को भी इत्तेहाद में शामिल करने का फैसला। तमाम जमातों के वफ्द की JUI सरबराह से मुलाकात। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास और हुकूमत साजी के उमूर पर बातचीत। विफाक में हुकूमत साजी के लिए पहला बड़ा कदम। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव 2 मार्च को शेड्यूल। कायदे ईवान 4 मार्च को मुंतखब होगा। सदर मुमलिकत ने निगरान हुकूमत की इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी थी। क्या केसेस थे? बेटे से तनख्वाह ना लेने पे वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। क्या वो जज जो हैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक हैं आज? और उनमें से एक जज चंद महीनों में जिसने चीफ जस्टिस बनना था पाकिस्तान का, रिजाइन करके घर चला जा रहा है। ताकि निसार साहब ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, आज कहाँ है वो? मुझे हटाने में जजेस के साथ दूसरे खिलाड़ी भी शामिल थे। वो आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं। जिसने चीफ जस्टिस बनना था वो घर चला गया। सिसिलियन माफिया कहने वालों का मैंने क्या बिगाड़ा था? लगता था मुझे गुस्से की वजह से निकाला गया। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से जारहाना खिताब। बोले, आज पाकिस्तान जख्मी है, सबसे बड़ा मसला महंगाई है, 1.5 से 2 साल मुश्किल होंगे। नवाज शरीफ ने कहा, ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जिनकी जहनियत समझ में नहीं आती और ना ही वो कोई दलील मानते हैं। जबर आपने बर्दाश्त किए, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि फलां मीर जाफर है, भुट्टो सूली पे चढ़ गए, किसी ने GHQ की तरफ नजर नहीं की। मोहतरमा बेनजीर शहीद हो गई, किसी ने GHQ की तरफ कभी देखा तक नहीं। 3 मरतबा आपको माजूल किया गया, कभी आपने किसी अपने वर्कर को कभी एक लफ्ज नहीं कहा। ये है वो नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने जबर का सामना किया लेकिन सब्र से काम लिया। किसी को मीर जाफर कहा, न जना हाउस पर हमला किया। भुट्टो फांसी पर झूल गए, बेनजीर शहीद हो गई, मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। बोले, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आईनी और कौमी असम्बली गैर आईनी, ये दोहरा मेयार है। सदर आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास बुलाना उनकी आईनी जिम्मेदारी थी। IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। हालिया इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुंतखब हुकूमत के जरिए ही मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। कर्ज के लिए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखें। बानी की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। किसी भी सहूलत में रुकावट नहीं बनना चाहते, मगर माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखी जाए। खत का मतन। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम नहीं चाहते मुल्क की मईशत मुतासिर हो। IMF हुक्काम मुलाकात करना चाहते हैं। PTI ने बड़ा दावा भी कर दिया।
highly irresponsible. This is the least and mildly I can put it. कोई भी आपका व्यू है इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से, उसके लिए राइटफुल फोरम्स मौजूद हैं. वो फोरम IMF का नहीं, एक पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी है जो PTI, आई डोंट नो व्हाई दे आर पेइंग दैट कॉस्ट विदाउट एनी सेंस ऑफ रिटर्न. PTI का IMF को खत इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है. निगरान वजीर आजम फट पड़े. समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए बोले खत का कोई असर नहीं होगा, तहरीक इंसाफ को सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी. अनवारुल हक काकड़ ने कहा लापता अफराद का मसला नई हुकूमत के सामने बड़ा चैलेंज होगा, इस हवाले से कानून साजी करनी चाहिए. हमारे इंतखाबी निशान पर किसी ने इंतखाब लड़ा, ना ही मखसूस नशिस्तें चाहिए. सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एतराफ. इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत सामने आ गया. साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद के बाद मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ही दी जानी चाहिए. खत से मुताल्लिक गलत फहमी फैलाई गई. PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, समाअत मुकम्मल. इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया. पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत. हक न मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तहरीक इंसाफ का ऐलान. अली जफर बोले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत का केस से कोई ताल्लुक नहीं. पार्लिमानी पार्टी का कौमी असेंबली इजलास का बॉयकॉट न करने का फैसला. अरकान एहतजाज करते हुए हलफ उठाएंगे. खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इफ्तिताही इजलास शदीद बदनज़मी का शिकार. अरकान के हमरा आए कारकुनों की हुल्लड़बाजी और हंगामा राई. घड़ी दिखाने पर लॉबी से खातून रुकन सोबिया शाहिद पर जूता और लोटा फेंका गया. शोर शराबे में ही 116 नौमुंतखब अरकान ने हलफ लिया. बलोचिस्तान असेंबली का इजलास 57 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया. 5 अरकान ने इजलास में शिरकत नहीं की. स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव आज होगा. लाहौर में खातून को मुश्तिल हुजूम से बाहिफाजत निकालने वाली ASP शहर बानो नकवी की आर्मी चीफ से मुलाकात. जनरल आसिम मुनीर ने फर्ज से लगन और पेशावराना महारत को सराहा. अदम बर्दाश्त रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तेफाक राय की जरूरत पर जोर. शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन. फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक. असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया. लाहौर में अमीर बालाज टीपू के कत्ल केस में अहम पेशरफ. मकतूल के देरीना दोस्त एहसन शाह ने 50 लाख लेकर मुल्जिमान को मालूमात दी. पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया. मुकदमे में नामजद कोई मुल्जिम गिरफ्तार न किया जा सका. कराची के इलाके पाक कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी. पुलिस ने दोनों को स्ट्रीट क्रिमिनल करार दे दिया. बताया कार सवार शहरी ने डाकुओं को जख्मी किया. मुल्जिमान अस्पताल पहुंचे और डकैती मुजाहमत पर जख्मी होने का ड्रामा रचाया. कराची में पुलिस की कार्रवाई. ख्वातीन को हिरासा करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार. न्यू कराची सेक्टर 11 में राह चलती ख्वातीन को हिरासा करता था. मुल्जिम की एक CCTV फुटेज पुलिस को मिली थी. बलोचिस्तान में बारिशों के खौफनाक स्पेल से तबाही. ग्वादर शदीद मुतासिर. कई फीट पानी जमा. मुतअद्दिद घर तबाह हो गए. सड़कें बहने से गाड़ियां फंस गई. पाक फौज और इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी. बलोचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम आज दाखिल होने की पेशगोई. कराची में 1 मार्च को गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई. डिप्टी मेयर का हिफाजती इंतजाम मुकम्मल होने का दावा, मगर शहर के बेशतर नालों की सफाई न हो सकी. 29 फरवरी 2024 इस बार 365 नहीं 366 दिनों का एक साल होगा, यानी लीप ईयर. ऐसा मौका फिर 2028 में आएगा जब फरवरी का महीना 29 दिनों का होगा.
HBL PSL की सनसनी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 166 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया। और हजरत लाल शहबाज कलंदर की उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज, मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों के काफिले दरगाह पहुंच गए। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात।